नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पे। वर्ग संघर्ष, जिसे वर्ग संघर्ष और वर्ग युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, राजनीतिक तनाव और आर्थिक दुश्मनी इसे कहा जा सकता है, जो समाज में सामाजिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सामाजिक वर्गों या गरीब और अमीर के बीच मौजूद रहता है। वर्ग संघर्ष के रूप में प्रत्यक्ष हिंसा शामिल है, जैसे संसाधनों और सस्ते श्रम, हत्या, क्रांति, युद्ध, अप्रत्यक्ष हिंसा आदि। सामाजिक वर्ग संघर्ष प्रत्यक्ष हो सकता है, जैसे कि श्रम और प्रबंध के बीच विवाद, संबंधित ट्रेड्स यूनियन की सौदेबाजी की शक्ति को कमज़ोर करने के प्रयास में अपने कर्मचारियों के औद्योगिक तालाबंदी, श्रमिकों के अनुचित श्रम प्रथाओं के विरोध में उत्पादन की मंदी, कम मजदूरी, खराब कार्यस्थल की स्थिति आदि। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक और आर्थिक दर्शन में वर्ग संघर्ष एक केंद्रीय सिद्धांत है। सामाजिक बहुमत के लिए कट्टरपंथी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एक व्यावहारिक साधन है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 के बीच इनका कार्यकाल माना जाता है। यह एक जर्मन मूल के दार्शनिक हैं, जो लंदन, इंग्लैंड में अपने व्यस्त जीवन का अधिकांश समय रहे हैं। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि एक वर्ग तब बनता है जब उसके सदस्य वर्ग चेतना और एकजुटता प्राप्त करते हैं। इस बड़े पैमाने पर तब होता है जब एक वर्ग के सदस्य अपने शोषण और दूसरे वर्ग के सदस्य संघर्ष के बारे में जानते हैं। एक वर्ग तब अपनी साझा हितों और समान पहचान का एहसास करता है। सामाजिक संस्करण में ये वर्ग हमेशा देखने को मिलते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं होता जिसमें ये संस्करण देखने को ना मिले। कितनी भी हम समानता की बात करें, लेकिन अनेकों आधार पर यह असमानता देखने को मिलती है, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक आधार पर। लेकिन कार्ल मार्क्स इस उच्चता और निम्नता को शारीरिक और मानसिक आयु आधार पर नहीं मानते। उनका विचार है कि यह उच्चता और निम्नता का प्रमुख आधार आर्थिक है। आर्थिक दृष्टि से कुछ लोगों के पास उत्पादन के साधन और शक्ति हैं और कुछ लोग साधन विहीन हैं। उनके पास मात्र श्रम होता है जिसे वे बेचते हैं। इसी दृष्टि से मार्क्स ने उत्पादन की शक्ति और साधन संपन्न वर्ग को बुर्जुआ वर्ग और पूंजीपति वर्ग के नाम से संबोधित किया है, जबकि साधन विहीन वर्ग को आपने सर्वहारा या निम्न वर्ग माना है। सामान्य तौर पर वर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है समूहों का उतार चढ़ाव, यानी
कुछ समूह उच्च होते हैं और कुछ निम्न होते हैं। दूसरा है समान परिस्थिति। किसी वर्ग की परिस्थिति उच्च होती है और किसी वर्ग की परिस्थिति पद निम्न होते हैं। एक समान पद और परिस्थिति वाले लोगों को एक वर्ग में शामिल किया जाता है। उच्चता और निम्नता की भावना। जो उच्च वर्ग हैं उसमें हमेशा उच्चता की भावना देखने को मिलती है, और जो सर्वहारा हैं या जिनके पास मात्र श्रम है उसमें निम्नता की भावना देखने को मिलती है। नेक्स्ट विशेषता वर्ग की, वर्ग चेतना। चाहे उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग में अपने वर्ग के प्रति वर्ग चेतना जैसी चीज़ देखने को मिलेगी। सीमित सामाजिक संबंध। प्रत्येक वर्ग के अपने वर्ग तक ही संबंध सीमित होते हैं और अपने वर्ग के प्रति ही वह वफादार होता है। नेक्स्ट इसकी प्रमुख विशेषता है मुक्त द्वार, यानी अमीर वर्ग उच्च वर्ग कभी भी निम्न वर्ग में जा सकता है और निम्न वर्ग कभी भी उच्च वर्ग में आ सकता है। यह खुला द्वार है, सबके लिए खुला है। कभी भी हम उच्च वर्ग में और कभी भी हम निम्न वर्ग में जा सकते हैं। वस्तुपरक विशेषताएं, यानी उच्च वर्ग एक विशेष प्रकार की चीज़ों को अपनाता है, चाहे उनके कपड़े हैं, चाहे उनका रहन सहन है, चाहे उनका एरिया है, निवास स्थान है, या हम कहें जो उपभोग की वस्तुएं वो इस्तेमाल करते हैं वह ऊंची प्रकृति की होती हैं। और निम्न वर्ग एक सामान्य वर्ग के तौर पर जाना जाता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सदैव संघर्ष करता रहता है। तो कुछ वस्तुपरक विशेषताएं प्रत्येक वर्ग की देखने को मिलती हैं। वर्ग में जन्म को कोई महत्व नहीं दिया जाता। आप किसी भी जाति में, किसी भी भाषा के में आपने जन्म लिया हो, ये आपकी कार्यक्षमता पर, कार्यशीलता पर निर्भर करता है कि आप कभी भी उच्च वर्ग में और कभी भी निम्न वर्ग में जा सकते हैं। मेहनत करके आप निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि हम उच्च वर्ग में हैं। अगर व्यक्ति का दिवाला निकल जाता है या हम कहते हैं इनको कि आर्थिक मंदी आ जाती है, या उस अवस्था में उच्च वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग में भी पहुंच सकते हैं। तो ये खुला द्वार है, मुक्त द्वार है। कम स्थिरता, ये वर्ग कभी भी स्थिर नहीं होते। निम्न वर्ग उच्च वर्ग में जा सकते हैं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग में आ सकते हैं। प्रत्येक वर्ग में उपवर्ग देखने को मिलते हैं। उच्च वर्ग में भी उपवर्ग हैं, निम्न वर्ग में भी उपवर्ग हैं। उपवर्ग से मतलब है उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, निम्न उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न निम्न वर्ग। इस तरीके से ये इस प्रकार के 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। यानी उच्च में भी सब सारे एक से उच्च वर्ग में एक से समान स्थिति के नहीं आते, 3 स्थिति इनकी देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार निम्न वर्ग में भी इस 3 प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। जीवन अवसर, यानी सभी को मौका दिया जाता है कि वो अपने जीवन को कभी भी उच्च उठाने का कार्य या निम्न करने का कार्य कर सकता है। वैसे निम्न करने के लिए तो आदमी को कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन उच्च करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जीवन अवसर सबको मौका दिया जाता है कि वो चाहें तो अपने स्थिति को, अपने वर्ग को किसी भी उच्च वर्ग में जाने का कार्य मेहनत के द्वारा किया जा सकता है। पूर्णता या अर्जित, ये वर्ग हमें प्रदत्त नहीं होते।
माता पिता से या हम कहें पुश्तैनी हमें प्राप्त नहीं होते, पूर्णतः अर्जित ये हमें अर्जित करना पड़ता है। और अर्जित करने के बाद अगर हम उच्च वर्ग में हैं तो हमको उसको स्थिर रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हम उच्च वर्ग में हमेशा बने रहें। और अगर निम्न वर्ग में हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि हम निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में कैसे जा सकते हैं। तो ये पूर्णतः अर्जित माना जाता है। सामान्य जीवन, व्यक्ति इसमें अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता रहता है। और वर्गों की अनिवार्यता, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर कि हमको वर्ग देखने को ना मिलते हों। वर्ग समाज की प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में वर्ग देखने को मिलेंगे। कार्ल मार्क्स इस वर्ग का निर्धारण के प्रमुख आधार के तौर पर आर्थिक कारक को प्रमुख मानते हैं और अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में इस वर्ग चेतना को या वर्ग को प्रमुख आधार बनाते हुए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रतिपादित वो करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग को ऐतिहासिक आधार पर किस प्रकार से समझाने का कार्य किया है कि हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो इस प्रकार के वर्ग हमेशा समाज में देखने को मिलते रहते हैं। थैंक यू।